नमस्कार मित्रों, मैं देवेंद्र बिष्ट जनपद नैनीताल के मुक्तेश्वर विकासखंड धारी का आपको दिखाना चाह रहा हूँ कैसे हमारे धारी रामगढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र में सघन सेब की बागवानी की शुरुआत की गई है और इसका लाभ कितना हमारे युवाओं को या बागवानों को मिल सकता है या ले सकते हैं अगर वो अपने रियल में काम करने के लिए आ जाएं तो ग्राउंड लेवल में। ये मेरा 1008 पेड़ों का 1 एकड़ में बगीचा है। सघन सेब की बागवानी जिसे कहते हैं कि हाई डेंसिटी एप्पल प्रोजेक्ट, इसके तहत मुझे यह बगीचा मिला, प्रयोग मिला और मैंने इस पे ग्राउंड लेवल पे जो मेहनत की, ये हमने स्टार्टिंग करी है पिछले साल लॉकडाउन के दौरान। 2020 की शुरुआत में और आज हो गई 26 जून 2021। ये पौधे फैदर प्लांट हमने लिया। फैदर प्लांट जो ये टहनियाँ दिख रही है इन्हीं को बोलते हैं। ये फैदर जो है ये कंप्लीट पौधा था। कीमत इसकी ठीक ठाक थी, 600 रुपये का पौधा ये लिया गया। इस तरीके से 1000 पौधे हमने लिए हैं और इनको लगाया और जो भी इसकी तकनीक थी उस आधार पर काम किया हम लोगों ने। और ये 2 बगीचे हमारे मुक्तेश्वर क्षेत्र में अभी बने, जिसमें कुछ इस तरीके से यह कार्य हो रहे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि कैसे चीज़ें बदली जा सकती हैं और कैसे इसको किया जा सकता है। थोड़ा सा हमें प्रयास करना होगा। यह जितने भी वीडियो या लाइव वीडियो मैं दिखाता हूँ, मेरा मूल उद्देश्य यही है कि हमारे युवा इसमें आगे आए, वो इससे प्रेरित हों और अपने खाली पड़ी ज़मीनों में कुछ इस तरीके से काम करना शुरू करें। ये पौधा 4000 फीट हाइट से अच्छा ग्रोथ करता है और अच्छी क्रॉप देता है। मैं अभी 6300 फीट की हाइट में हूँ और इसमें जो वैरायटी हैं मेरे पास अभी मेन 2 ही वैरायटी इसमें मैंने ली हैं इस एलिवेशन के हिसाब से। और प्रथम जैसे मैंने मिट्टी जांच कराई इस बंजर भूमि को, जो काफ़ी समय से बंजर हो गई थी, क्योंकि खेती का अनुभव इतना ज़्यादा मुझे नहीं था। तो हमने स्टार्टिंग करी कि बागवानी की ओर जाया जाए। इसका श्रेय मैं अपने उन मित्रों को दूंगा। हम 2017 16-17 में कहीं बैठे हुए थे अपने होटल में कहीं, तो हम
2-3 मित्र ऐसे ही बैठे थे तो बातचीत निकल के आई कि सेब की बागवानी हिमाचल में तो बहुत अच्छी होती है और हमारे उत्तराखंड में कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही हम लोगों का विचार बना और हम लोग हिमाचल प्रदेश घूमने गए अपने कुछ मित्रों के साथ, और जहाँ पर हमने देखा कि वहाँ के किसान, बागवान, यूथ जो है उसने बड़ी लगन से इन चीज़ों को किया, और ऐसे ही कुछ हमको वहाँ पर देखने को मिला। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ हो रहा है। तो हमने जब वहाँ पर देखा तो हमारी भी आंखें खुली कि यार ओहो, हम तो कहाँ और धंधों में पड़े हैं, जबकि हमारी ज़मीनें बहुत सारी खाली पड़ी हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऑप्शन नहीं था, हमें किसी ने बताया भी नहीं था। तो हम चर्चा कर ही रहे थे, शायद ये सरकार में भी ये चीज़ें चल रही थी, और 2018 में हमें पता लगा कि एप्पल मिशन में कुछ ऐसे कुछ किया जा रहा है, ऐसा कुछ प्लानिंग है। तो हमने अपने किसानों का एक मीटिंग की थी, क्योंकि हमारा एक फार्मर्स ग्रुप है FPO, उसमें 2018 में हमने हिमाचल से कुछ पौधे 3000 पौधे खरीदे रजत बायोटेक से, और उनको स्पेशली अपने यहाँ बुलाया। रजत बायोटेक के जो मेन ऑनर हैं विनोद सोनी, वो विथ फैमिली हमारे मुक्तेश्वर आए, और मुक्तेश्वर में आकर के उन्होंने हमें रूट स्टॉक की सेब की खेती और कैसे की जाती है और क्या क्या सावधानियां चाहिए, कैसे जगह का चयन करें, ये सब उन्होंने हमको बताया। और हम लोगों ने उस दिशा में कार्य किया। लगभग 200-300 किसानों को अपने एक गेस्ट हाउस में बुलाया और उनको ऐसे कुछ जानकारी दी। फिर हम अन्य अपने क्षेत्रीय संस्थानों में गए, उद्यान विभाग के, और जो हमारे इस क्षेत्र में बागवानी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सब से राय मशवरा करते हुए कुछ स्टेप हमने ऐसे चुने कि ये काम हमें करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़मीनें बहुत अच्छी हैं लेकिन बंजर पड़ी हैं। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के सापेक्ष में, तो हमारे प्रदेश में लैंड होल्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ज़मीन की मिट्टी यहाँ पर बहुत अच्छी है, और वेदर भी जो मौसम इसके लिए चाहिए वह भी काफ़ी अच्छा है। तो इस दिशा में हम लोगों ने स्टार्टिंग करी, और बातें करते करते हम लोग आगे प्रैक्टिकल तौर पर आए। हमने 3000 पौधे अपने किसानों को दिए। मुक्तेश्वर किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो एक किसानों की ही कंपनी है, और विडम्बना कहें सब कुछ ठीक ठाक था, पौधे भी दिए, लेकिन बहुत सारे किसान सही से नहीं कर पाए। मैंने एक चीज़ महसूस ये भी की, जब हमें कोई चीज़ फ्री में अगर मिलती है या मुफ्त में अगर हमको मिल जाता है तो हम उसकी कोई कदर नहीं करते। यही हमारे साथ भी हुआ।
कुछ हमारे कंपनी के जो जिम्मेदार लोग थे उनको छोड़ करके, जिनका ये हम लोगों का प्लान था उनको छोड़ करके मैक्सिमम लोगों ने उन पौधों की देखरेख नहीं करी। अब हुआ क्या, जिस रिजल्ट को हम देखना चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया। फिर हमने इसको इंडिविजुअली करने के लिए एप्पल मिशन में आवेदन किया 2018 में। 2018 में आवेदन करने के बाद 19-20 में ये हमें मिला, और इस पर हमने जो कार्य किया है वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी युवा भाई बहन बाहर हैं, काम के सिलसिले में परेशान हैं और गांव में उनकी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, तो वो लोग आगे आएं। मेरी कल ही वार्ता हुई थी हमारे उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष इस बगीचे में भ्रमण के लिए आए हुए थे। तो 2 समस्याएं थी हमारी, जंगली बंदर और इनकी, यह तो हमने बताई और पानी का साथ में बताया। इसके साथ ही एक सुझाव था मेरा कि हमारे पहाड़ों में चकबंदी का होना बहुत ज़रूरी है, और चकबंदी इसलिए क्योंकि हमारी पहाड़ की ज़मीनें जो हैं गांव के हिसाब से या परिवार के हिसाब से, जैसे परिवार बढ़ते गए, डिवाइड होते गए, वैसे ही ज़मीनें भी बढ़ती गई टुकड़ों में। तो आज स्थिति यह है कि लैंड होल्डिंग अच्छी है लेकिन टुकड़ों में है। इसमें सरकार को एक प्रयास और करना चाहिए, जो हमने कहा कि उसको चकबंदी करके, जिसका 100 नाली है 100 नाली बना दें, आपस में एक प्लॉट कर दें, और ऐसे ही अगर कार्य होता है तो ये योजनाएं सफल होंगी, उसमें काम करने के लिए भी सही रहेगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने शुरुआत करी है, और हम चाहते हैं कि आप भी आगे आएं, विशेषकर वो युवा जो थोड़ा निराश या हताश हो रहे हैं। करने के लिए बहुत कुछ है, जागना हमको खुद ही पड़ेगा, अपना हिस्से का दिया हमको खुद जलाना पड़ेगा। सरकारें कोई जितनी भी आएंगी जाएंगी या कुछ भी होगा, काम आपको और हमको ही अपने लिए करना पड़ेगा। एक बार अगर आप मन बनाते हैं, ऐसे कुछ कामों में आप जुड़ते हैं, तो बहुत कुछ किया जा सकता है अपने आजीविका के साथ साथ ही अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, साथ ही इस प्रदेश की उन्नति के लिए, जो एक हमारा सबका नैतिक कर्तव्य भी है कि हम अपने साथ ही अपने देश का, अपने प्रदेश का भी अच्छा करें। तो ऐसे कुछ होने में यह एक बहुत अच्छा उद्योग है। जिसको आप और हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है। मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ कि इसको आप और हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए, अपनी खाली पड़ी हुई ज़मीनों में कम से ही सही, कम मतलब 200-250 पौधों से ही सही एक शुरुआत करें, और अपने साथ ही अपने प्रदेश को भी समृद्ध बनाएं।
ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा आपको एक वीडियो देने का। 15 मिनट का वीडियो ये है। आप सभी को नमस्कार, इस आशा के साथ कि आप भी इस मुहिम में आगे आएंगे। थैंक यू।